वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी लर्नर। कल मैंने यह जो क्वेश्चन कराए थे उसके बाद का ये है प्राचीन इतिहास, चैप्टर नंबर 6 है। मौर्य काल के बाद के क्वेश्चन है ये। तो मौर्य वंश के तुरंत बाद किस राजवंश ने मगध साम्राज्य पर शासन किया? तो मौर्य वंश के तुरंत बाद है जिस राजवंश ने मगध साम्राज्य पर शासन किया था उसका नाम है शुंग। ये रिपीटेड क्वेश्चन है। पुष्यमित्र शुंग के समकालीन योग के प्रणेता कौन है? तो योग के प्रणेता पतंजलि हैं और ये पुष्यमित्र शुंग के समकालीन है। जैसे योग के प्रणेता भी पूछ सकता है और पुष्यमित्र शुंग के समकालीन भी पूछ सकता है, तो वही पतंजलि है। शुंग वंश का संस्थापक कौन है? तो शुंग वंश का संस्थापक पुष्यमित्र है। शासक गौतमी पुत्र सतकर्णी किस वंश से संबंधित है? तो सतकर्णी है जो गौतम पुत्र सतकर्णी, ये सातवाहन से संबंधित था। सातवाहन साम्राज्य के संस्थापक कौन है? तो सातवाहन साम्राज्य के संस्थापक सिमुक है। सिमुका लिखा है यहाँ पे, सिमुक भी आता है कहीं कहीं पे। प्रसिद्ध अजंता की गुफाओं में नक्काशी सबसे पहले किसके शासन काल में हुई? तो अजंता की जो गुफाएं हैं उन पर नक्काशी सबसे पहले सातवाहन वंश के शासनकाल में की गई थी। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राजवंश के शासकों ने ब्राह्मणों और बौद्ध भिक्षुओं को कर मुक्त गांव देने की प्रथा शुरू की थी? तो ब्राह्मणों और बौद्ध भिक्षुओं को कर मुक्त गांव दिए गए। ये प्रथा सातवाहन वंश ने स्टार्ट की थी। सातवाहन अपने सिक्कों को मुख्य रूप से किस में ढालते थे? तो सातवाहन ने शीशे के सिक्के बनाए थे। तो उनके सिक्के कैसे थे? तो शीशे के थे। इंपॉर्टेंट है, इसे याद रखिएगा। सातवाहनों का महानतम शासक कौन था? तो सातवाहनों का महानतम शासक गौतमी पुत्र सतकर्णी था। जूनागढ़ चट्टान शिलालेख किससे संबंधित था? तो जूनागढ़ चट्टान शिलालेख है जो रुद्रदामन से संबंधित था। किससे संबंधित था? रुद्रदामन से। इंपॉर्टेंट है, इसे याद रखिएगा। सेंट थॉमस किसके शासनकाल के दौरान ईसाई धर्म का प्रचार करने के लिए भारत आया था? तो सेंट थॉमस है जो पार्थियन गोंडो फर्नीस के शासनकाल में भारत में आए थे। ये कुषाण वंश का संस्थापक कौन था? तो कुषाण वंश का संस्थापक कुजुल कडफिसेस था। कौन सा? कुषाण वंश का कुजुल कडफिसेस था। ये रिपीटेड क्वेश्चन है, इसे याद रखिएगा। सबसे प्रसिद्ध कुषाण वंश का शासक कनिष्क था। 78वीं ईस्वी से शुरू होने वाले शक युग की स्थापना किसके द्वारा की गई? तो कनिष्क के द्वारा की गई थी। और कौन सी ईस्वी में की थी? तो 78वीं। ये भी पूछता है कौन सी ईस्वी में की गई थी? तो 78वीं। कनिष्क किस वर्ष में सिंहासन पर बैठा था? तो 78वीं ईस्वी में सिंहासन पर बैठा था कनिष्क। चरक किस राज दरबार के विख्यात चिकित्सक थे? तो कनिष्क के राज दरबार के विख्यात चिकित्सक थे। द्वितीय अशोक किसे कहा जाता है? तो कनिष्क को द्वितीय अशोक कहा जाता है। गांधार कला विद्यालय किसके शासनकाल में विकसित किया गया था? तो जो गांधार कला विद्यालय है ये कनिष्क के शासनकाल में विकसित हुआ था। भारतीयों के लिए महान रेशम मार्ग किसके द्वारा खोला गया? तो रेशम मार्ग का उत्पादन करने के लिए सबसे पहले कनिष्क के द्वारा खोला गया था मार्ग। किस कुषाण शासक ने बौद्ध धर्म को संरक्षण प्रदान किया था? तो कनिष्क ने बौद्ध धर्म को संरक्षण प्रदान किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कनिष्क की राजधानी कहाँ थी? तो कनिष्क की राजधानी पुरसापुर थी। कनिष्क के समकालीन कौन है? तो कनिष्क के समकालीन नागार्जुन है, अश्वघोष है, वसुमित्र हैं, ये कनिष्क के समकालीन थे। कुषाण काल के दौरान मूर्तिकला की गंधार शैली किसका एक संयोजन है? तो ये इंडो ग्रीक शैली का संयोजन है गंधार शैली। कुषाण काल में सबसे बड़ा विकास किस क्षेत्र में हुआ है? तो कला क्षेत्र में हुआ है। कुषाण मूर्तियों का सबसे बड़ा संग्रह किस संग्रहालय में स्थित है? तो ये है मथुरा संग्रहालय में स्थित है कुषाण मूर्तियों का सबसे बड़ा संग्रह। फिर भारत में सोने के सिक्के सबसे पहले किसने जारी किए थे? तो कुषाण ने जारी किए थे। भारत में सोने के सिक्के सबसे पहले। 3 बार रिपीटेड क्वेश्चन है, याद रखिएगा ये। 3वीं शताब्दी में वाकाटक वंश का संस्थापक कौन था? तो विद्याशक्ति था जो वाकाटक वंश का संस्थापक था। शक युग की स्थापना हुई थी 78 ईस्वी में। अमरावती कला विद्यालय किस क्षेत्र के सातवाहनों के संरक्षण में विकसित हुआ था? तो अमरावती कला विद्यालय है आंध्र क्षेत्र के सातवाहनों के संरक्षण में विकसित हुआ था। किस शासक के लिए एक ब्राह्मण प्रयुक्त हुआ है? तो गौतमीपुत्र सतकर्णी के लिए एका ब्राह्मण प्रयुक्त हुआ है शब्द। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पाल वंश का संस्थापक प्रथम शासक कौन था? तो गोपाल था। कनिष्क एक राजा थे, को कुषाण वंश के राजा थे। कौन से शासक यूजी खानाबदोश लोगों के साथ घनिष्ठ रूप से जुड़े थे? तो कुषाण है जो खानाबदोश थे यूजी, उनसे जुड़े हुए थे।
प्राचीन भारत में गांधार कला विद्यालय किस राजवंश से विकसित किया गया था? तो कुषाण वंश से विकसित किया गया था। शल्य चिकित्सा के जनक के रूप में किसे जाना जाता है? तो शल्य चिकित्सा के जनक के रूप में सुश्रुत को जाना जाता है। चिकित्सा और शल्य चिकित्सा पर प्राचीन संस्कृत पाठ कौन सा है? तो सुश्रुत संहिता है। गुर्जर प्रतिहारों और राष्ट्रकूट और पाल वंश के शासकों ने किस पर नियंत्रण के लिए लड़ाई लड़ी थी? तो कन्नौज पे नियंत्रण के लिए लड़ाई लड़ी थी। राजा रुद्रदामन किस वंश के थे? तो ये शक वंश के थे राजा रुद्रदामन। और विक्रम संवत की शुरुआत कब हुई? तो विक्रम संवत की शुरुआत है 57 ईसा पूर्व में हुई थी। कब हुई थी? 57 ईसा पूर्व में। विक्रम संवत भी इम्पोर्टेंट है, इसे याद रखिएगा। फिर इसके बाद है प्राचीन इतिहास 7 है चैप्टर, संगम काल है। तो संगम युग का संबंध किसके इतिहास से है? तो तमिलनाडु के इतिहास से है। अलवार संतों की उत्पत्ति किस आधुनिक राज्य से हुई? तो अलवार संतों की उत्पत्ति तमिलनाडु राज्य से हुई है। संगम युग के दौरान रोमन व्यापार का केंद्र है जो मुसिरी था। चोल वंश की स्थापना किस शासक ने की थी? तो चोल वंश की स्थापना विजयालय चोल ने की थी। प्राचीन चोल साम्राज्य की राजधानी उरेयूर थी। चोल राजाओं का शासन कहाँ था? तो चोल राजाओं का शासन तमिलनाडु में था। किस राजवंश ने श्रीलंका और दक्षिण पूर्व एशियाई देशों पर विजय प्राप्त की थी? तो चोल थे जिन्होंने श्रीलंका और दक्षिण पूर्वी एशियाई देशों पर विजय प्राप्त की थी। चोल वंश की राजधानी क्या थी? तो चोल वंश की राजधानी तंजौर थी। इंपॉर्टेंट है, ये पूछा जाता है बहुत ही ज़्यादा। तो चोल राजवंश थी, उनकी राजधानी तंजौर थी। चोल काल में बना बृहदेश्वर मंदिर कहाँ स्थित है? तंजावुर या तंजौर, इसको दोनों न कहते हैं। कहीं पे तंजावुर लिखा है, कहीं पे तंजौर लिखा है। एक चोल साम्राज्य के मंदिर का उदाहरण कौन सा? तो ऐरावतेश्वर मंदिर है, चोल साम्राज्य के मंदिर का उदाहरण है। चोल शिलालेख जैन संस्थानों को दान की गई भूमि को किस रूप में वर्णित करते हैं? तो चोल थे शिलालेख, वो जैन संस्थानों को जो दान की गई होती थी भूमि, उसे पल्ली छदम कहते थे। चोल प्रशासन के संदर्भ में वेट्टी शब्द का अर्थ क्या है? तो वेट्टी शब्द का अर्थ होता था कर। बृहदेश्वर मंदिर किसने बनवाया? तो राजा राज चोल ने बनवाया था बृहदेश्वर मंदिर। और ये कहाँ पे स्थित है मंदिर? तो ये तंजौर में स्थित है। अधिकांश चोल मंदिर किसको समर्पित हैं? तो शिव जी को समर्पित हैं। गंगा को उत्तर से दक्षिण लाने वाला चोल राज कौन सा? तो गंगा को उत्तर से दक्षिण लाने वाला चोल राज राजेंद्र चोल था। दूसरी शताब्दी ईसा पूर्व में प्रिंस एलारा ने श्रीलंका पर विजय प्राप्त की थी। वह द्रविड़ शासक किस राजवंश से जुड़े थे? तो ये चोल राजवंश से जुड़े हुए थे। किस चोल राजाओं ने सबसे पहले सीलोन, जिसे सिंघल भी कहते हैं, उस पर विजय प्राप्त की थी? तो इसका आंसर हो जाएगा, तो विजय प्राप्त की थी राजा राज प्रथम ने। अरब सागर में भारतीय नौसेना की सर्वोच्चता स्थापित करने वाला प्रथम भारतीय शासक राजा राज प्रथम थे। पुहार शहर की स्थापना किस चोल राज ने की थी? तो करिकाल ने की थी पुहार शहर की स्थापना। उत्तर मेरू शिलालेख से किस प्रशासन के बारे में जानकारी मिली है? तो चोल प्रशासन के बारे में जानकारी मिलती है और शिलालेख का नाम है उत्तर मेरूर। किसमें द्वितीय पांड्य साम्राज्य के भूमि मापन का उल्लेख किया गया था? तो थलवईपुरम तांबे की थाली है, उसमें किया गया था भूमि माप का उल्लेख। संगम साहित्य के संरक्षक कौन है? तो पांड्या हैं जो संगम साहित्य के संरक्षक हैं। शाही चोलों के तहत राजस्व प्रशासन के संबंध में सलभोग शब्द का अर्थ क्या है? तो सलभोग क्या होता था? स्कूल के भरण पोषण के लिए दान दी गई जमीन को कहते थे सलभोग। दक्षिण के चोल साम्राज्य का उदय कब हुआ? तो दक्षिण के चोल साम्राज्य का उदय 19वीं शताब्दी ईस्वी में हुआ था। चोल शिलालेखों में वर्णित भूमि को श्रेणियों के अनुसार किसको ब्राह्मण को दी गई भूमि के रूप में जाना जाता था? तो ब्रह्मदेव को जाना जाता था। किस राजा ने सम्मान की निशानी के रूप में अमीर जमींदारों को मुवेंद वेलन और अरेयर की आदि उपाधियां दी? तो चोल राजा ने सम्मान की निशानी के रूप में अमीर जमींदारों को दी थी उपाधियों का नाम था मुवेंद वेलन और अरेयर। देवी निशुंभ सूदनी का मंदिर किसके द्वारा बनाया गया था? तो ये चोल के द्वारा बनाया गया था। नटराज की कांसे की मूर्ति किसके काल में बनाई गई थी? चोल थे, उनके काल में बनाई गई थी नटराज की कांसे की मूर्ति। चोल शिलालेखों में वर्णित भूमि की श्रेणियों के अनुसार किसको मंदिरों को भेंट की गई भूमि के रूप में जाना जाता है? तो देवदान। चोलों द्वारा विकसित दक्षिण भारत की मंदिर वास्तुकला की विशिष्ट शैली को क्या कहा जाता है? तो द्रविड़ शैली थी। दक्षिण भारत की मंदिर की जो शैली थी उसे द्रविड़ शैली थी।
चोल राज्य को किस राष्ट्रकूट के शासकों के हमले का सामना करना पड़ा? तो कृष्ण तृतीय के शासक थे, राष्ट्रकूट के शासक थे, उनके हमले का सामना करना पड़ा था। कहाँ के शासक थे? तो राष्ट्रकूट के शासक थे। चोल साम्राज्य पर किसने 14वीं शताब्दी की शुरुआत में आक्रमण किया था? तो चोल साम्राज्य पर 14वीं शताब्दी के स्टार्टिंग में मलिक काफूर ने आक्रमण किया था। तंजौर में बृहदेश्वर मंदिर किस धार्मिक संप्रदाय से संबंधित है? तो धार्मिक संप्रदाय का नाम है नयनार, उससे संबंधित है। संगम राज्य चेर से किस शासक का संबंध नहीं था? तो निडाल है। चोल राजवंश में उभरने वाला पहला महत्वपूर्ण शासक कौन है? तो राजाराज चोल है। राजेंद्र प्रथम किसका पुत्र था? तो राजेंद्र प्रथम राजाराज चोल का पुत्र था। किस चोल शासक को लोकप्रिय रूप से गंगा का विजेता कहा जाता है? तो गंगा का विजेता या गंगई कोंडा चोल कहा जाता है राजेंद्र चोल प्रथम को। तो राजेंद्र चोल प्रथम को क्या कहा जाता है? गंगई कोंडा चोल भी कहते हैं या गंगा का विजेता भी कहते हैं। श्रीलंका पर विजय प्राप्त करने वाला चोल वंश का प्रथम राजा कौन था? तो राजेंद्र प्रथम था। चोल शिलालेखों में वर्णित भूमि की श्रेणियों के अनुसार किसको विद्यालयों के रखरखाव के लिए भूमि के रूप में जाना जाता था? तो सलभोग को जाना जाता था। और किसके लिए था? तो ये विद्यालयों के रखरखाव के लिए। चोल साम्राज्य में ज़्यादातर भारत के किस क्षेत्र पर शासन किया? तो दक्षिण भारत पर सबसे ज़्यादा शासन किया। चोल शिलालेखों में वर्णित भूमि की श्रेणियों के अनुसार किसको गैर ब्राह्मण किसान स्वामियों की भूमि के रूप में जाना जाता है? तो वेलन वगई को जाना जाता है। वेलन वगई एक ऐसी थी गैर ब्राह्मण किसान स्वामियों की भूमि थी। संगम साहित्य प्राचीन और मध्यकालीन भारत के किस भाग से संबंधित है? तो संगम साहित्य है जो दक्षिण भारत के प्राचीन और मध्यकालीन भारत के भाग से संबंधित है। तो ये थे आज के क्वेश्चन। अगर आपको क्लास पसंद आए तो लाइक से सब्सक्राइब करिएगा। वीडियो को देखने के लिए थैंक यू सो मच।